में पहली खबर पाकिस्तान से, जहां नया पीएम बनाने के लिए शहबाज शरीफ आज शाम 4 बजे नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। नॉमिनेशन के बाद कल पीएम के लिए संसद में वोटिंग हो सकती है। विपक्ष ने शहबाज शरीफ को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। हालांकि शहबाज शरीफ पर पीएम बनने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। इमरान सरकार के गिरते ही इमरान के करीबियों पर नई सरकार बनने से पहले बदले की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद में इमरान के करीबी और पीटीआई नेता डॉक्टर अरसलान खालिद के घर देर रात छापेमारी की गई और इस दौरान पुलिस वालों ने परिवार के सदस्यों के साथ बदतमीजी की और उनके फोन भी छीन लिए। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी जाते ही नई सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। विपक्ष सरकार बनाने में जुट गया है और किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर मंथन भी चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। इससे पहले इमरान सरकार में शाह महमूद कुरैशी विदेश मंत्री थे। चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे, जो है रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 46 दिनों से जारी युद्ध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 5 दिवसीय अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। राजनाथ सिंह वॉशिंगटन में अमेरिकी रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ होने वाली 2+2 वार्ता में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह के इस दौरे के दौरान यूक्रेन संकट पर भी चर्चा होने की उम्मीद है और राजनाथ सिंह के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। बढ़ेंगे अगली ब्रेकिंग न्यूज की ओर। श्रीनगर में एक तरफ पहली बार लाल चौक पर शोभा यात्रा निकाली गई तो दूसरी तरफ 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। श्रीनगर के बिसंभर इलाके में सुबह से आतंकियों से मुठभेड़ जारी थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। अभी पूरे इलाके में चारों ओर से घेर कर छानबीन की जा रही है। अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा के 32 मंजिला ट्विन टावर को गिराने के लिए आज टेस्ट ब्लास्ट किया गया और इसमें बेसमेंट के 4 पिलर्स और 13वीं मंजिल के 1 पिलर में ब्लास्ट किया गया। ये ब्लास्ट पूरी बिल्डिंग को गिराने के लिए कितने आरडीएक्स की जरूरत पड़ेगी उसकी जांच करने के लिए किया गया था और इस दौरान आसपास के लोगों को खिड़की दरवाजे बंद रखने और घर में रहने की हिदायत दी गई थी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी के सीएम पद के ऑफर वाले बयान पर पलटवार किया। मायावती ने कहा, राहुल गांधी पहले अपना बिखरा घर संभाल लें, किसी पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व सीएम के आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। दरअसल कल राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी चुनाव में उन्हें गठबंधन का ऑफर दिया था, लेकिन जांच एजेंसियों के डर से उनका जवाब ही नहीं आया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी ने गुजरात के गथेरा जूनागढ़ में उमिया माता मंदिर में 14वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पानी होने के कारण ही पानीदार बनेंगे और अब आजादी के अमृत महोत्सव पर उन्हें हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। बता दें कि मंदिर का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने 2008 में किया था। गौरतलब है कि उमिया मां को कड़वा पाटीदारों की कुलदेवी माना जाता है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने विधि विधान से कन्या पूजन किया और फिर कन्याओं को अपने हाथों से खाना खिलाया। कन्या पूजन के दौरान सीएम योगी ने सभी कन्याओं के पैर भी पखारे और भोजन कराने के बाद सम्मान के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी कन्याओं को विदा भी किया। अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। बाघा बॉर्डर की तरह ही अब गुजरात में भी बीटिंग रिट्रीट समारोह होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नाराबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन कर दिया है। व्यू पॉइंट के शुभारंभ पर शाह ने कहा कि देश के सामने जब भी कोई समस्या आती है तो बीएसएफ वीरता दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती और बीएसएफ ने हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। नाराबेट व्यू पॉइंट हमारे वीरों की कहानियों को एक बार फिर हमारे सामने रखेगा। यहाँ आकर बच्चों के मन में भी देशभक्ति की भावना जागती है। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और अब रुक कर लेते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज का, जो है मुंबई से। मुंबई में लाउड स्पीकर से अजान विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दादर में शिवसेना दफ्तर के बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई। आनन फानन में पुलिस ने हनुमान चालीसा का पाठ बंद करवाया और 2 एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। और अगली ब्रेकिंग न्यूज, उत्तराखंड से, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसकी जानकारी खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है। उन्होंने कहा कि जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। और बता दें कि चुनाव से पहले सीएम पुष्कर धामी ने वादा किया था कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। बता दें, अभी कुछ मामलों में गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कानून लागू है। और 13वीं ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी के खतरे के बीच आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई। तीसरी वैक्सीन प्राइवेट सेंटर्स पर लगाई जा रही है। बूस्टर डोज दूसरी वैक्सीन के 9 महीने बाद लगेगी और तीसरी खुराक लगवाने के लिए किसी प्रकार के पंजीयन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले वैक्सीन ले चुके लोगों का
कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा तीसरी खुराक के रूप में सिर्फ उसी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा जो पहली और दूसरी डोज के रूप में लगाया गया होगा। बूस्टर खुराक के लिए लोगों को 150 रुपए तक खर्च करना होगा।